हेलो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं लेट्स स्टडी चैनल। और आज हम हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसका टॉपिक रहेगा मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोरले मिंटो रिफॉर्म जो है आज हम करने वाले हैं। जो कब आए थे? जो आए थे जी 1909 में। इनको कई जगह आप पढ़े हुए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोला जाता है। 1909 इनको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी इनको बोला जाता है। मोरले मिंटो रिफॉर्म भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मोरले मिंटो रिफॉर्म जो है वो कब आए थे? 1909 में। बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है और आपको याद रखना ज़रूरी है। इसमें क्या आए थे, कब आए थे, क्यों आए थे, ये सभी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले देखो 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म की बात की है जी। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले अगर आप 4 साल पहले जाते हो तो 1905 आएगा। 1905 में क्या होता है जी? पार्टीजन ऑफ बंगाल होता है। बंगाल का विभाजन किया जाता है जी। ओके, वो लैंग्वेज के हिसाब से एंड रिलीजन के हिसाब से किया जाता है। वो क्या कुछ था, उसको कैसे दबाया गया, कैसे हुआ, उसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, 1905 से वो स्टार्ट होता है और 1908 में आकर के उसको दबा देते हैं ब्रिटिशर्स। ओके, वहाँ पे बीच में आप देखोगे कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है विभाजन होता है। एक एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं और दूसरे कौन हो जाते हैं जी? मॉडरेट। अब एक्सट्रीमिस्ट का जो तरीका था वो लड़ाई झगड़ के, मतलब लड़ाई झगड़ के तो नहीं, हम बोल सकते हैं कि एक ना वो प्रदर्शन किया करते थे। अब उसमें क्या क्या होगा वो बात अलग है। वो प्रदर्शन किया करते थे और उसके बाद फिर वो अपने डिमांड्स को रखते थे। बट मॉडरेट का कुछ ऐसा नहीं था। मॉडरेट का जो भी तरीका था वो मैंने आपको बड़े अच्छे से पिछली वीडियो में डिटेल से बताया है। तो अब एक्सट्रीमिस्ट को तो इन्होंने दबा लिया, कहीं को जेल भेज दिया, किसी को कैसे, किसी को कैसे। ओके, इन्होंने दबा लिया जी एक्सट्रीमिस्ट को। बट मॉडरेट अभी थे। ओके, मॉडरेट अभी थे बाकी। अब उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए था, तो 1909 के रिफॉर्म में उनकी जो कुछ डिमांड थी वो इन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। सभी तो नहीं की, बट कुछ की हैं। दूसरा, एक मुस्लिम लीग थी, उसने जो है पार्टीजन ऑफ बंगाल का सपोर्ट किया था। अगर उसने सपोर्ट किया था तो उसकी कुछ ना कुछ डिमांड रही होंगी, तभी उसने सपोर्ट किया, उसकी डिमांड को देखना था। और दूसरे जो इनके साथ में थे जो लोग इंडिया के, उनके भी थोड़े कुछ डिमांड थी, उनको भी जो है इन्होंने पूरा करने की कोशिश की थी। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म यही सब कुछ था। ओके, वो जो डिमांड थी उनके बारे में था, सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया और सभी जो है वो चुप होके बैठ जाएंगे। शिमला डेपुटेशन होता है जी 1909 में। क्या था ये? आगा खान जो है एक लीडर थे, मुस्लिम लीडर, वो मिलते हैं जी लॉर्ड मिंटो से 1906 में और एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं मुस्लिम को। उसके बाद दोबारा अगर मैं बात करता हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गोपाल कृष्ण गोखले थे जी। वो इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ पे फिर अपने को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी डिमांड्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। किसके थ्रू? गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो इंग्लैंड में वहाँ पे इसको सेक्रेटरी को जो है फिर वो आगे देते हैं। ओके, कि ये हमारी डिमांड है। ओके, और मुस्लिम ने किसको दिया था जी? लॉर्ड मिंटो को। उसके बाद फिर क्या होता है, हुआ ये सब क्या था? ओके, कि किस किस को क्या क्या मिलना था जो है, और क्यों किया गया था ये। ओके, क्यों किया गया था ये मोरले मिंटो रिफॉर्म, आपको मैं बताता हूँ। एंगर ऑफ पार्टीजन ऑफ बंगाल। अब लोगों में जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब जो बंगाल का विभाजन था, उसके लिए जो है गुस्सा था सरकार के खिलाफ। तो कुछ ना कुछ देना था लोगों को, मॉडरेट को कुछ देना था। मुस्लिम लीग की डिमांड थी, देखते हैं क्या करेंगे पूरा। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्टेड। अब जाहिर सी बात है कि गुस्सा था तो किसी न किसी तरीके से तो बाहर आएगा ना। वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी और जो पीपल जो लॉयल थे ब्रिटिश एम्पायर से, उनको भी कुछ ना कुछ जो है वो वहाँ पे मिलना था। ओके, तो अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो आगे हम स्लाइड में देखेंगे। अब देखो जी, मोरले मिंटो रिफॉर्म क्या क्या हुआ इसमें। ओके, वो मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म दैट ट्रांसलेटेड टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और सब स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी जो है वो बोला जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो इंडियन के मेंबर्स थे, नॉमिनेटेड चाहे इलेक्टेड, दो तरीके से होते थे, एक नॉमिनेट किए जाते थे, एक इलेक्टेड होते थे।
उनकी संख्या बढ़ा दी है। उनकी संख्या पहले 16 थी, अब कितनी हो चुकी है जी, अब 60 हो चुकी है। नॉमिनेटेड मेंबर की और इलेक्टेड मेंबर की जो है वो नंबर्स जो वो बढ़ा दिए हैं। मुस्लिम को क्या डिमांड थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की, मिल गया जी वो। अब क्या हुआ कि जो मेंबर थे इनकी पावर कैसे बढ़ाई गई, ये अब बजट के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। जो भी बजट आएगा उसके ऊपर ये डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या गलत है क्या सही है, डिस्कशन चल रहा है ये। चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर कुछ ऐसा कुछ राइट मिला है इनको। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, जो ब्रिटिश एम्पायर थे उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है एक दरार पाने की जो है वो कोशिश की, और कुछ हद तक वो, बहुत हद तक वो सफल भी रहे। सेपरेट इलेक्टोरेट जो उन्होंने दिया था। ओके, तो ये था इसमें। उसके बाद क्या क्या हुआ है, मेंबर्स गिवन राइट टू डिस्कस मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, हाउएवर द हाउस वाज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये क्या था, अभी मैंने आपको बताया था कि बजट के ऊपर जो है वो डिस्कस कर चुके थे। हो गया जी बजट के ऊपर डिस्कशन, कुछ बोला गया कि ये इसमें प्रॉब्लम है, ये इसमें इसको एरर है, ये ठीक करो जी इसको। अब ये जो है वो ऐसा नहीं था कि जो हाउस था वो बाइंड है जी इनमें, कि जो गवर्नमेंट ने डिस्कशन के बाद बोल दिया वो करना पड़ेगा, नहीं ऐसा था। हाउस वाज नॉट बाइंडिंग। अब वो उनके ऊपर था, ब्रिटिशर्स के ऊपर, उसको मानने या ना मानने। ओके, ऐसा कोई मतलब पावर तो दी, बट ऐसी पावर थी वो जो उसके आगे वो काम भी ना कर पाए। ओके, ऐसी पावर जो है इन्होंने दी थी इनको। कोई इतनी बड़ी पावर, क्या पावर है ये, अगर सपोज एक बजट आया उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन करके ऐसे बैठा दिए जी, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ डिस्कशन का, है ना। तो इस तरीके की पावर जो है इन्होंने दी है। एंड उसके बाद फिर एक सत्येंद्र पी सिन्हा आते हैं जी, नाम याद रखना है, सत्येंद्र पी सिन्हा फर्स्ट इंडियन मेंबर थे। ये किसके, वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जी कि फर्स्ट इंडियन बताओ जो वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर रहा है, नाम आएगा जी सत्येंद्र पी सिन्हा। ओके, तो ये अच्छी एक इंडियन की जो है कि ग्रोथ थी। ओके, एंड इंडियन पॉलिटिकल लीडर हाउ आर डिससेटिस्फाइड बाय दीज रिफॉर्म से जो है डिससेटिस्फाइड तो होना ही था। ओके, दिया क्या था, कुछ नंबर को इंक्रीज़ किया है, उधर से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, तो बीच में दरार आएगी, यूनिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, सभी को थोड़ी थोड़ी चीज़ें दे दी, बस बात ख़त्म। ओके, ऐसा तो कुछ नहीं दिया जिससे जो है वो, हाँ हम बोल सकते हैं कि हमारा पक्ष जो है वो मजबूत हुआ है। तो बस ये था, बट इनको भी जो है ऐसा तो करना नहीं था, क्योंकि राज करना था। अगर ऐसा दे देते तो फिर राज कैसे होता। ओके, तो ये थे जी मॉडले मिंटो रिफॉर्म इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो होप आपको समझ में आया होगा कि क्या कुछ हुआ था। इसके बाद जो है जो भी रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे। ओके, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।